हो गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक की बात सारे बच्चों को समझ में आई होगी, हम बोले कि हाँ बिल्कुल आई होगी, ना आने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं आया तो पी लिखेंगे हमारे बच्चे, हम बोले हुए पहले से ही। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे बच्चे जो हैं बोलने लगे सर जी हाइपोटेन्यूज तो लिख गया, पी बी में क्या करते। हम बोले बच्चा कंफ्यूज क्यों होते हो। अरे सुनो मेरी बात को, चाहे पी लिखो चाहे बी लिखो, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर हाइपोटेन्यूज मिल गया है तो बाकी के बचे हुए दो जो साइड है उनका स्क्वायर का सम कर दो। क्या पता ये पी हो, क्या पता ये पी हो, क्या पता ये पी हो, क्या पता ये बी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इतना तो कह सकते हैं ना कि भैया ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इस साइड के स्क्वायर का और इस साइड के स्क्वायर का सम होगा। ये लॉजिक तो हमारा गलत कभी हो ही नहीं सकता है। अरे हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का सम होता है, ये तो हम पढ़े भी है इसके पहले वाले थ्योरम्स में। तो ये इतनी बातों से हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये वाले डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ऑफ ए ओ का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ओ बी लिखो या फिर बी ओ लिखो, ठीक है। देखो इस वाले डायग्राम से हमने ये लिखा, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, स्क्वायर कर दिए। बाकी के बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर का सम करना है, तो बाकी के बचे हुए दोनों साइड क्या है, बी ओ है तो बी ओ का स्क्वायर कर दिए, और एक साइड क्या है ए ओ है तो ए ओ का स्क्वायर कर दिया और सम कर दिए। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ से ये आ गया। हम अगर इस वाले डायग्राम की बात करें तो क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि भैया हाइपोटेन्यूज है बी सी। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आएगी, दिख तो रहा है ना बच्चे, आप सबको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो तो क्या आएगा कि भैया BC का स्क्वायर मतलब कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया, ये BC का स्क्वायर, बचे हुए दो साइड है ये दोनों क्या है, OB का स्क्वायर बोल लो या फिर BO का स्क्वायर बोल लो और CO का स्क्वायर बोल लो, आपकी मर्जी। देखो ये वाली बात हम लिख दिए कहाँ से, इस वाले डायग्राम से ये वाली बात लिख दिए। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ से और यहाँ से भी दो बातें हमने लिखना है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AD, तो यहाँ पर लिखेंगे भैया AD का स्क्वायर, ये D है बच्चा, O नहीं है, हाँ, इक्वल्स टू बचे हुए दो साइड मतलब AO का स्क्वायर प्लस ऑफ DO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस ऑफ DO का स्क्वायर। इतना लास्ट में ये जो बचा है इससे हमारा फोर्थ, ये तो हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन आया। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ये है मतलब CD का स्क्वायर। देखो अगर डाउट हो रहा है तो अभी P लिखना, बाद में मत लिखना बच्चा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, गला दर्द कर रहा है हमारा, तो फिर P लिख दोगे तो अभी बता देंगे, बाद में पूछोगे तो फिर हम बता रहे हैं कि हम आज बताएंगे। अब क्या करेंगे, बताएंगे, बताना तो पड़ेगा, हम बताएंगे। हाँ कोशिश करो अभी पूछ लेने का डाउट आ रहा है तो सुनो। हाँ देखो सुनो, हम बता रहे हैं कि ये CD का स्क्वायर है। अब दांत मत निकालना, इसमें दांत निकालने वाली बात क्या है भाई, सुनो। ये CD का स्क्वायर हम करेंगे तो ये इक्वल होगा बाकी के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का, मतलब CO का स्क्वायर प्लस ऑफ DO का स्क्वायर। देखो अब यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आई है तो प्लीज मुझे रिप्लाई करिए, फटाफट बोलिए क्या यस बोलना है आप सबको बोलना है यस अगर आप सब समझ गए हैं तो। और अगर स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तोड़ के एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर उतना तोड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पर उतना एक्सप्लेन हमने नहीं किया है बच्चे। सर आज नींद लग रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, साइलेंट स्टार मेरा बोल रहा है सर जी आज नींद लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नींद लग रहा है हमारा बच्चों का। ए बच्चा रुको रे, हम थोड़ा सो के आते हैं भैया, थोड़ा सोने दो। हाँ हम नींद में हैं और क्या। हाँ ओके चलो कोई नहीं बच्चे। अच्छा तोरे हैं फिर हम जोड़ देते हैं। देखो हमारा आदर्श क्या बोल रहा है, ओके तो हम पूरा ध्यान देंगे बच्चे, हम हमारे साइलेंट स्टार पे पूरा ध्यान देंगे, आप चिंता मत करिए। तो देखो इतना बात हम समझ गए। अब आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब ये वाला ऊपर वाला जो मामला है ये हम पूरा हटाने वाले हैं, हाँ, लेकिन हटाएंगे तो दिक्कत आएगा। आप सबको एक काम करते हैं, ये रोम्बस हटाते हैं ताकि ये बातें हम आपको यहीं समझा पाएँ। बाकी यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये सारी बातें, अब मिल जाएगा वहाँ से, लेकिन चलो कोई नहीं, इतना रहने दो। और यहाँ पे समझाते हैं, हाँ यहाँ पे समझाते हैं, क्योंकि हमें ये सब चीज़ों का ना ज़रूरत पड़ने वाला है। अभी यहाँ समझते हैं, देखो इतने में समझेंगे, आगे ये तो दिख जाएगा ना, आई थिंक दिख जाएगा। आइए देखो सुनो, तो अब इतना तो हमने कर दिया, तो अब हमारे दिमाग में आया कि भैया हम इतना किए तो है, पर किए कि हमको पता ही नहीं है क्या सर, तब से पढ़